पाकिस्तानियों, आपके पास तेल जैसी नेमत तो नहीं मौजूद, मगर गन्ने की पैदावार में पूरी दुनिया में हमारा 5वां नंबर है। तो क्या आप पाकिस्तान में सस्ती चीनी हासिल कर पा रहे हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हमारे पास तेल नहीं है, मगर गंदम की काश्त में पूरी दुनिया में हमारा 8वां नंबर है। तो क्या आपको पाकिस्तान में सस्ती रोटी दस्तयाब है? आप पाकिस्तानियों के पास तेल तो नहीं, मगर चावल की पैदावार में आप दुनिया भर में 10वें नंबर पर हैं। तो सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान का आम शहरी आसानी अच्छा और सस्ता चावल खरीद सकता है? आपके पास तेल तो नहीं, मगर कपास की पैदावार में आप दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क हैं। तो क्या यहाँ पर हर शहरी आसानी तन ढांपने का कपड़ा खरीद सकता है? याद रखिएगा कि अगर हमारे वतन अजीज में तेल दरियाफ्त हुआ भी, तो वो सरमायादारों और जागीरदारों वाली अशराफिया पर मुश्तमिल 60-70 खानदानों की चमकती हुई किस्मत को मजीद चमकाएगा, जबकि आप तब भी अपनी किस्मत और नसीब के निचोड़े तेल को देखकर ठंडी आहें भरते रहेंगे। अब आप तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। ये तस्वीर जो आपके मोबाइल फोन की स्क्रीन पर चल रही है, ये शख्स एंटी नारकोटिक्स फोर्स पंजाब का इंचार्ज DSP मजहर इकबाल है, जो कुछ दिन पहले लाहौर में ड्रोन के जरिए भारतीय पंजाब में अरबों की मंशियात स्मगल करते पकड़ा गया। याद रहे कि ये जनाब पहली बार नहीं पकड़े गए, बल्कि ये अफसर अब तक 6 मरतबा डिसमिस और 45 बार मुअत्तल हो चुके हैं, मगर इसके बावजूद आज भी मुल्क के अहम ओहदों पर फाइज हैं। मजहर साहब के नाम पर 124 गाड़ियां और DHA में 9 घर हैं। ARY न्यूज ने सितंबर 2023 में इस अफसर के हवाले से एक चौंका देने वाली रिपोर्ट शाया की थी, जिसका नाम एंटी नारकोटिक्स यूनिट का इंचार्ज अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला रखा गया था। इस रिपोर्ट में बताया गया कि पुलिस अफसरान के मंशियात में मुलविस होने की तफ्तीश में अहम इंकशाफात सामने आए हैं। एंटी नारकोटिक्स यूनिट का हेड अरबों रुपए की जायदाद का मालिक निकला। तफसीलात के मुताबिक पुलिस के मंशियात फरोशों से रवाबित और मुआवनत केस की तफ्तीश में तफ्तीशी टीम ने बताया कि SHO शाहदरा ने 1 करोड़ 25 लाख रुपए रिश्वत ली। न सिर्फ ये, बल्कि 15 तोले सोना, M4 राइफल, जर्मन साख्ता पिस्तौल भी बतौर रिश्वत लिया। तफ्तीशी टीम का कहना था कि मुलजिम को गिरफ्तार करके मजीद तफ्तीश जारी है। DSP मजहर इकबाल अबूरी जमानत पर है, जिसने 7 करोड़ रुपए का गबन किया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक मुलजिम मजहर इकबाल के असासों अरबों रुपए की मालियत के हैं। ताहम मजहर इकबाल के असासों की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। इसी तरह आज से 4 हफ्ते पहले news.com नामी एक वेबसाइट ने इस शख्स के हवाले से खबर देते हुए लिखा कि लाहौर पुलिस का एंटी नारकोटिक्स यूनिट भी मुबैना तौर पर मंशियात फरोशी में मुलविस निकला। यूनिट के इंचार्ज DSP के घर से 8 करोड़ रुपए और मंशियात की भारी खेप बरामद हुई। लाहौर पुलिस ने मंशियात फरोशी के सद्देबाब के लिए एंटी नारकोटिक्स यूनिट बनाया और गुलशन इकबाल में थाने के इंचार्ज DSP मजहर इकबाल थे। लेकिन जब एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने एक गिरफ्तार मंशियात फरोश की निशानदेही पर छापा मारा, तो यूनिट के इंचार्ज DSP के घर से ही 8 करोड़ कैश, 7 किलो आइस और भारी मिकदार में चर्स बरामद हुई। लेकिन DSP मौका से फरार हो गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने यूनिट के सब इंस्पेक्टर महमूद, ASI काशिफ और हेड कांस्टेबल शकील समेत 4 पुलिस मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। DSP की गिरफ्तारी के लिए भी छापे जारी हैं। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि जजा और सजा का अमल जारी है और हर जुर्म की तहकीकात होगी। इसी तरह 24 न्यूज ने भी अपनी एक रिपोर्ट में इंकशाफ किया था कि डाकुओं को पकड़ने वाला कानून का मुहाफिज साबिक DSP एंटी नारकोटिक्स विंग लाहौर रिकॉर्ड में मुजरिमों को भी पीछे छोड़ गया। तफसीलात के मुताबिक साबिक DSP एंटी नारकोटिक्स मजहर इकबाल पर 29 साल सर्विस में 14 से जायद संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज हुए, लेकिन आला अफसरान का आला कार होने की वजह से वो हर बार सजा से बचते रहे और नौकरी पर बहाल होने के साथ साथ अपनी मर्जी की तैनातियां हासिल करते रहे। अगस्त 2023 में डान न्यूज ने इस शख्स के हवाले से एक तफसीली रिपोर्ट शाया की, जिसको सुनकर आप शदीद हैरान रह जाएंगे। इस रिपोर्ट में बताया गया था कि लाहौर में ड्रोन के जरिए मनशियात की सरहद पार स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलविस होने के इल्जाम में सिटी पुलिस के इंसदाद मंशियात विंग के सरबराह लाहौर पुलिस के एक सीनियर एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। DIG ने बताया कि हमने मंशियात की सरहद पार गैर कानूनी स्मगलिंग की तहकीकात के दायरा कार को मजीद वसअत देने के लिए सीनियर पुलिस अफसरान की एक आला अख्तियाराती कमेटी तश्कील दी है। उन्होंने कहा कि लाहौर के SSP इंटरनल अकाउंटेबिलिटी तोकीर नईम कमेटी के सरबराह होंगे, जबकि SP क्राइम रिकॉर्ड ऑफिसर आफ्ताब भलरवान और एक DSP इस मामले में उनकी मुआवनत करेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि पुलिस अफसर के खिलाफ महकमाना कार्रवाई
शुरू कर दी गई है। मजीद कार्रवाई इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में की जाएगी। वाज़ेह रहे कि यह मामला रवां बरस जुलाई में सूबाई दारुल हुकूमत के मज़ाफात में करोड़ों रुपए मालियत की 6 किलोग्राम मंशियात ले जाने वाले ड्रोन के गिर कर तबाह होने के बाद सामने आया है। ज़राए का कहना है कि रिपोर्ट्स में बताया गया है कि कुछ अनासिर ड्रोन के जरिए कसूर से मंशियात भारत भेजने में मुलविस पाए गए हैं, जिसके बाद ये मामला वज़ीर आज़म की नोटिस में लाया गया। उन्होंने मजीद बताया कि मंशियात के स्मगलरों का एक गिरोह ड्रोन्स का इस्तेमाल करके मीथाम्फेटामिन, जो कि मकामी तौर पर आइस के नाम से जाना जाता है, की भारी मिकदार लाहौर से भारत स्मगल कर रहा था। एक ड्रोन 6 किलोग्राम तक मंशियात ले जा सकता है, जिसे सरहद पार परवाज करने के बाद भारतीय पंजाब में किसी मखसूस मकाम पर पहुंचाया जाता है। मंशियात की स्मगलिंग के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स के लिए खतरे की घंटी बजा दी, जिसका रद्द अमल एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से की गई हालिया गिरफ्तारों से जाहिर है। बाद अज़ां तफ्तीश में इंकशाफ हुआ कि DSP मजहर इकबाल, जिन्होंने अपने खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अबूरी जमानत हासिल की है, वो भी मुबैना तौर पर स्मगलिंग में मुलविस हैं। ज़राए ने बताया कि तफ्तीश का सामना करने वाले DSP ने एक मुबैना स्मगलर अहमद को गिरफ्तार किया और मुलजिम से 35 किलोग्राम हेरोइन बरामद की। ताहम उस अफसर ने मुबैना तौर पर मुलजिम से 3 गाड़ियों समेत 7.5 करोड़ रुपए लेकर उसे छोड़ दिया। कैंट के इलाके से मंशियात का कारोबार करने वाले स्मगलर अहमद के खिलाफ दर्ज FIR में महज 450 ग्राम हेरोइन की बरामदी का जिक्र किया गया है। DSP की जानिब से मुबैना तौर पर रिहा किए जाने के बाद मुश्तबे शख्स को ANF के एक छापे के दौरान दोबारा हिरासत में लिया गया। ज़राए ने बताया कि फयाज नामी और एक अहम मुश्तबा शख्स को सरहद पार मंशियात स्मगलिंग में मुलविस होने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे DSP का फ्रंटमैन समझा जाता है। मुलजिम ने दावा किया कि वो खुफिया तौर पर DSP के लिए मंशियात की सरहद पार स्मगलिंग कर रहा था और यह धंधा गुज़िश्ता कई बरसों से जारी है। पुलिस के मुताबिक ड्रोन भारतीय पंजाब में किसी मखसूस मकाम पर मंशियात के बंडल छोड़कर वापस लौट आते हैं। हुकाम ने बताया कि सरहद के दोनों जानिब स्मगल मंशियात की तरसील के बारे में अलर्ट्स के लिए राब्ते के कुछ जराए इस्तेमाल करते और इन मंशियात के लिए अदायगी मुत्तहिदा अरब अमारात में की जाती। गुज़िश्ता माह काहना में मंशियात ले जाने वाला ड्रोन गिरकर तबाह होने के बाद पुलिस हुकाम ने ड्रोन को कब्जे में लेकर मंशियात ANF के हवाले कर दी थी और फिर गालिबन तनाज़े से बचने के लिए केस बंद कर दिया। नारोवाल में भी एक ऐसा ही वाकया उस वक्त मंजर आम पर आया जब मकामी पुलिस ने ड्रोन के जरिए सरहद पार हेरोइन की स्मगलिंग में मुबैना तौर पर मुलविस 5 मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार किया। तहकीकात के दौरान पुलिस ने एक कंट्रोल डिवाइस, 8 बैटरियां और खुदकार हथियार भी जब्त कर लिया था। नाज़रीन ग्रामी, अब ये एक पुलिस एहलकार की कहानी है। अब आप सोचिए कि अगर आपके मुल्क में तेल निकल आए तो फिर आपको तेल सस्ता मिलेगा या आपकी जिंदगी बेहतर होगी? क्योंकि पाकिस्तान में जब गंदम सबसे ज्यादा है, चीनी सबसे ज्यादा है, कपास सबसे ज्यादा है, चावल सबसे ज्यादा है, तो उसके बावजूद भी अगर हमारी जिंदगी बेहतर नहीं है तो इसका साफ मतलब ये है कि हमारे मुल्क से सोना निकल आए या तेल निकल आए, हमारी तकदीर कभी तब्दील नहीं हो सकती। अल्लाह तबारक व तआला से हम सबको दुआ करनी है कि हमारे पाक परवरदिगार हमारे मुल्क के हालात के ऊपर रहम फरमा और पाकिस्तान की इन तमाम माफिया से जान छुड़वा। अगर आप भी हम सबके साथ मिलकर हमेशा की तरह इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आमीन जरूर लिख दीजिएगा और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर करके हमारी हौसला अफजाई जरूर कीजिएगा।